प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए ट्रेन जर्नी में। आज हम हैं बिहार के नवादा में और आज हम जर्नी कर रहे हैं बिहार के राजधानी पटना तक। और नवादा से पटना एक ही ट्रेन ऑरिजिनेट होती है। आप जानते हैं कि लास्ट वीक ही उसका कॉमर्शियल रन हुआ है स्टार्ट। और अब माफ़ी चाहते हैं आपसे यार कि थोड़ा सा जर्नी में डिले हुआ। और चलिए चलते हैं स्टेशन पर, क्योंकि बज गए हैं 5:10 और ये ट्रेन नवादा से 5:15 पर डिपार्चर होती है और पटना जंक्शन पहुंचाएगी आपको 9:30 तक मॉर्निंग में पहुंचा देगी, जिसका ट्रेन नंबर है 75272। तो चलिए प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और बाकी बातें प्लेटफॉर्म पे करेंगे, क्योंकि टाइम ही 5 मिनट ओनली बच रहा है डिपार्चर में। और ये देखिए, ये लगी है। चलिए, तो अब अपना डिपार्चर हो रहा है नवादा से एकदम डॉट ऑन टाइम 5:15 पर। और ये देखिए भैया, हल्का हल्का फॉग होना भी स्टार्ट हो गया है तो, और टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है नाइट में। वैसे एक बार बताएं, मॉर्निंग का जर्नी ना अलग ही लगता है एकदम। सुबह सुबह 5 बजे जर्नी करो ट्रेन में और फॉग भी हो रहा है। देखिए, इतना फॉग हो रहा है कि यहाँ से 300 मीटर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा अगर जब और सुबह होगी, रोशनी होगी, तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से फॉग है। बाकी रूट में बहुत मज़ा आने वाला, नदी, पहाड़, हर चीज़ देखने को मिलेगा। और हाँ, नया रूट भी है। बाकी फॉग की वजह से अपनी ट्रेन की स्पीड भी अभी कम हो गई है। अभी अराउंड 30 kmph की स्पीड में चल रही है ट्रेन। हाँ जी, तो अब हमारी ट्रेन 18 किलोमीटर कवर करने के बाद डिस्टेंस वारिस अलीगंज पहुंच चुकी है। रेलवे स्टेशन वारिस अलीगंज नाम जो है वो 19वीं सेंचुरी में एक पर्सन थे, वारिस अली खान, उनके नाम पर पड़ा वारिस अलीगंज। गंज जो है वो फारसी शब्द होता है, जिसका मतलब होता है कि बाजार या व्यापारिक केंद्र। हाँ जी, तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद शेखपुरा जंक्शन। शेखपुरा जंक्शन इसीलिए है क्योंकि एक लाइन गया के लिए, एक लाइन क्यूल के लिए और एक लाइन बिहार शरीफ के लिए। और हमारी ट्रेन यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी बिहार शरीफ की तरफ, और यहाँ पे स्टॉपेज है 10 मिनट का। और शेखपुरा की मैं बात करूँ तो शेखपुरा 1994 में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आता था। उसके बाद इसको खुद एक ज़िला बनाया गया 1994 के बाद। और ये गया क्यूल मेन लाइन भी है और यहाँ से कलकत्ता के लिए भी ट्रेनें जाती हैं, कलकत्ता, भागलपुर वगैरह के लिए भी ट्रेन जाती है। हम लोग इसी लाइन से आए थे नवादा से, और आप लोग ये शेखपुरा में ट्रेन रुकने के बाद रख हो चुका है ट्रेन। और साइकिल वगैरह तो आम बात है बिहार के ट्रेनों में, नीचे भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ से देखो कितना काम चल रही है सरकार का हाई, मतलब अभी नहीं। हाँ जी, तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है 57 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद फरवा जमालपुर। और ये अभी ट्रेन 10 मिनट की देरी से चल रही है, ओनली 6:30 बजे टाइम था। सरकारी रेलवे ये देखिए, लोग आए हुए हैं देखने के लिए कि ट्रेन इनके एरिया में आ गई है। बाकी फॉग कंटिन्यू है।
तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं बरबीघा रेलवे स्टेशन। बरबीघा रेलवे स्टेशन में यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉपेज है और ये जोन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे और डिवीजन पड़ता है दानापुर। ट्रेन में रफ कंटिन्यू है एकदम। ये मैक्सिमम जो रफ है यहाँ पर ये यहाँ देखने आए हैं ट्रेन को, क्योंकि अभी लास्ट वीक ही स्टार्ट हुई है ट्रेन, इसलिए। यहाँ बरबीघा में 3 प्लेटफॉर्म है और फ्यूचर को देखते हुए यहाँ बनाया गया है 3 प्लेटफॉर्म, क्योंकि हो सकता है कि गुड्स ट्रेनों को भी भेजा जाए और आने वाले टाइम में इस रूट में और ट्रेनों को भी दिया जाए, तो मेल करने में ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ सिंगल लाइन है ये रूट। ये आगे इतना फॉग हो रहा है कि इंजन भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हमारी ट्रेन अस्थामा से खुल चुकी है और यहाँ पे 20 से 30 सेकंड का ही स्टॉपेज था, तो इसलिए नहीं उतरे हम और बहुत रफ है ट्रेन में। बाकी यहाँ लोकल जो विलेज है ना, रघुनाथपुर, कोठी, अंधी, नेहरू, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल स्टेशन है ये। और ज़रा आप बताइएगा कमेंट में कि नवादा से पटना जब जाते थे, या तो गया होके जाते होंगे या फिर फ्यूल होके जाते होंगे, तो पहले कितना टाइम लगता था और अब कितना टाइम लगता है बाई ट्रेन, और बस से जाते थे तो कितना टाइम लगता था, फेयर कितना लगता था। अब आ चुकी है मालती स्टेशन ट्रेन अपनी, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये स्टेशन। बाकी हाँ, ये नालंदा ज़िला के अंदर आता है मालती स्टेशन, और इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है बिहार शरीफ जंक्शन। बोलिए भैया, ट्रेन कैसा लगा आपको? कहाँ से आ रहे हैं? शेखपुरा से आ रहे हैं। तो पहला मतलब बिहार के राजधानी को पहली बार कनेक्ट किया गया है, कैसा लग रहा है? पहले कैसे जाते थे शेखपुरा से? बाई बस। कितना टाइम लगता था? 3 घंटा। फेयर किराया कितना लगता था? 200 रुपये। अभी तो कितना लग रहा है अभी? 30 रुपये लगभग ना। बोले सर, कैसा लगा आपको? सबसे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं आपको। जी। मेरा नाम है डॉक्टर सुधांशु सुल्तानिया जी। भाजपा के, हम दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वासुदेवगंज विधानसभा के वासुदेवगंज नगर के हम रहने वाले हैं। तो माननीय मोदी जी ने वासुदेवगंज, नवादा, बरबीघा और शेखपुरा की जनता के लिए ये दशहरा और दीपावली का बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, जो आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ। वो काम माननीय मोदी जी ने किया है। इसमें कहीं ना कहीं माननीय विवेक ठाकुर जी जो हमारे सांसद हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान है। और आज आप 35 रुपया में नवादा से, वासुदेवगंज से पटना पहुंच जा रहे हैं और 4 घंटा में पहुंच जा रहे हैं। 10 बजते ऑफिस टाइम में आप पटना पहुंच जाएंगे।
पहले आप बस से जाते थे घंटा 200-300 रुपये बस का किराया लगता था, और बस बाईपास में उतारती है जियो माइल पे, कहाँ कहाँ बस स्टैंड है। जी जी और जंक्शन आने में 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता था, जी जी। और इससे आप जंक्शन पहुंच रहे हैं। धन्यवाद सर। शेखपुरा से न्यूरा वाली जो लाइन है वो 2002 और 3 में बनना स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद लगभग केस वगैरह हो गया प्लॉटिंग नहीं इस वजह से। जानते हैं कि जो कोई भी चीज़ रोड में पहुँचने के बाद वो थोड़ा डिले होता ही है, थोड़ा के बहुत ज़्यादा डिले हो गया, लगभग 30 साल से 22 साल लग गया। और शेखपुरा बिहार से दनियामा न्यूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है न्यूरा वाला लाइन अभी। और जो पहले स्टार्ट हुआ था वो था बिहार शरीफ से दनियामा वाला, वो 2015 में स्टार्ट हुआ। और टोटल जो बजट आया था इसका 1563 करोड़ रुपये इसका आया था बजट। और इस रूट में डीएमयू चलने का रीज़न है क्योंकि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम चल रहा है शेखपुरा के बिहार से रूट में, इसलिए अभी डीएमयू चल रहा। हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइमों में आपका ईएमयू ट्रेन इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। और हम लोग अब बिहार शरीफ पहुँच चुके हैं लगभग। तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार शरीफ जंक्शन, और यहाँ 20 मिनट के डिले से आई है ट्रेन। और यहाँ ट्रेन में ना क्राउड एकदम ज़बरदस्त है। हम सीट पे बैठे थे विंडो साइड, और एंड में हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि हमको वीडियो शूट करना था, हम छोड़ दिए। और बहुत ज़्यादा रश है ट्रेन में, देख रहे होगे आपकी पब्लिक यहाँ भी उतरी भी है। और ये जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, यहाँ से देश की राजधानी दिल्ली तक भी ट्रेन जाती है, अहमदाबाद तक भी जाती है, और मुंबई तक भी जाती है ट्रेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। और इधर राजगीर और आपका कोडरमा तक भी कनेक्ट होता है। बिहार शरीफ में अच्छा खासा क्राउड यहाँ पे उतरा है, और ट्रेन थोड़ी सी खाली हुई लेकिन फिर फुल हो गई पटना के लिए। और अब हमारी ट्रेन यहाँ से बिहार शरीफ जंक्शन से दनियामा की ओर चली जाएगी। तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नूरसराय रेलवे स्टेशन। और अगर ये बात ध्यान दें, बिहार से जंक्शन और दनियामा जंक्शन के बीच यहाँ पे केवल 2 ही ट्रेन का स्टॉपेज है। यहाँ पे एक चंडी हॉल्ट और एक नूरसराय। इससे पीछे जो आती है जब 15 से 20 मिनट बाद आएगी, लगभग 7:45 बजे टाइम है बिहार शरीफ से, वो हर स्टॉप पे रुकती है। तो ध्यान दीजिए और बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये DMU फास्ट ट्रेन है। तो अब चंडी हॉल्ट से निकल रही है। लगभग 115 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। 162 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल कवर करना है हम लोगों को पटना जंक्शन तक। और अब जो नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला है वो दनियामा जंक्शन होने वाला है, जो कि 16 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ पे। डायरेक्ट वहीं स्टॉपेज होगा, बीच में कोई भी हॉल्ट पे नहीं स्टॉप करेगी ट्रेन। और ये जो सामने से लाइन आ रही है ये इस्लामपुर की तरफ से आ रही है। और अब हम लोग दनियामा जंक्शन पहुंचने वाले हैं। तो
अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दनियामा जंक्शन। दनियामा जंक्शन इसीलिए है, एक लाइन इस्लामपुर के लिए, एक लाइन फतुहा के लिए और एक लाइन जट डुमरी जंक्शन के लिए और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं। फतुहा की तरफ जाना है तो यहाँ पे चेंज करना होगा आपको ट्रेन। ये वाली जो लाइन है ये जाती है फतुहा की तरफ चली जाएगी। फल्गु रिवर या लोकाइन दो नावे से पूरा एरिया ही पानी में डूबा हुआ है लगभग। हाँ जी, तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है फजल चक रेलवे स्टेशन और हमने 162 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, जिसका फेयर की बात अगर मैं करूँ तो 35 रुपीज़ ओनली। और इस ट्रेन में कोच पोजीशन की बात करूँ तो 8 कोचेज़ हैं इस ट्रेन में, लेकिन इस ट्रेन में कोच की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि रश बहुत है ट्रेन में। तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जट डुमरी जंक्शन। जंक्शन ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन पटना जंक्शन के लिए चली जाती है, एक लाइन गया जंक्शन के लिए चली जाती है और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं और एक न्यूरा के लिए चली जाती है, बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर गया जाना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ट्रेन से, कोई पटना जंक्शन जाने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रेन में एक चीज़ मुझे ठीक नहीं लगा, इसमें चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया वो। बाकी वॉशरूम है, एक इस तरफ है एक कोच में, एक इस तरफ है वॉशरूम। और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि इसमें वाटर बोतल होल्डर देखिए नीचे की तरफ है, ये यूनिक है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में होता नहीं है आमतौर पर। हाँ जी, तो अब हमारी ट्रेन फाइनली पहुँच चुकी है पटना जंक्शन। 20 मिनट की देरी से 9:30 बजे का टाइम था, 9:50 पर अराइव हुआ और अब यही ट्रेन पटना से चली जाएगी इस्लामपुर की ओर। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी बहुत अच्छा था। आज पहली बार ये ट्रेन 20 मिनट की देरी से आई, नहीं तो आमतौर पर 1 घंटा मिनिमम ये डिले रहती थी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे भी। और अगर आपको ये जर्नी कैसी लगी ज़रा कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस रूट में ट्रैवल करते हैं तो ज़रा कमेंट में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।